नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का धर्म ज्ञान पे स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं मासिक राशिफल अगस्त 2025। कैसे रहेगी ग्रहों की चाल इस महीने आपके लिए। शनि मंगल का सप्तक योग भी बन रहा है, साथ साथ गुरु और शुक्र की युति है, और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग कितना कुछ आपको लाभ देगा ये आपको बताएंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन, और कैसे रहेंगे आपके प्रेम संबंध। क्या कुछ सावधानी रखनी होगी ये भी आपको बताएंगे। कितना आर्थिक लाभ आप इस महीने कमा सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको देंगे, और भाग्य प्रतिशत क्या रहेगा ये तो मैं आपको हमेशा बताता ही हूँ। उसके साथ साथ ही क्या करें क्या ना करें इस सलाह के साथ अंत में उपाय भी आपको बताएंगे कि जिससे शनि मंगल के समसप्तक योग के चलते जो भी परेशानी आजकल आ रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें दूर हो जाएं। और आने वाले समय में सूर्य और केतु का ग्रहण दोष भी बनेगा, उसका भी विशेष उपाय जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेकर हाजिर होते हैं कि क्या कहता है आपका मासिक राशिफल। और आज बात हो रही है अगस्त महीने की, और वो भी मिथुन राशि के बारे में। आपको ये बताएंगे कि इस महीने की जो शुरुआत शनि मंगल के समसप्तक योग से हो रही है, ये शुरुआत आपके लिए कितनी अच्छी है या कितनी खराब है। ग्रह चाल इस बार आपके कितने फेवर में है। हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, ये सब कुछ इस महीने आपका कैसा रहेगा। तो आइए बिना वक्त गवाए सबसे पहले मयंक जी से जान लेते हैं इस बार की आपकी ग्रह चाल के बारे में बताइए। देखिए, मिथुन राशि वालों, ग्रहों की स्थिति देखने में बड़ी सुंदर लग रही है कि लग्न में ही दो शुभ ग्रह बैठे हैं, गुरु और शुक्र। यानी कि देवताओं के गुरु और असुरों के गुरु दोनों एक साथ, दो गुरु एक साथ बैठते हैं तो कितना शुभ फल देते हैं ये बताएंगे। दूसरे भाव में बुधादित्य राजयोग बन रहा है सूर्य बुध से, तीसरे भाव में केतु है, चतुर्थ भाव में मंगल है, मांगलिक दोष का निर्माण यहाँ हो रखा है जी। पंचम भाव में चंद्रमा है, छठा, सातवां, आठवां भाव खाली है, नवम भाव में राहु, दशम भाव में शनि, और 11वां और 12वां भाव खाली है। तो ये ग्रह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इन ग्रहों के चलते ये महीने मिथुन राशि वाले जो हैं धीरे धीरे बहुत बेहतर करने जा रहे हैं। और इसी ग्रह चाल के आधार पर मयंक जी, हमेशा मैं आपसे सबसे पहले इनकी सेहत के बारे में ही पूछती हूँ। तो क्या लगता है इस बार स्वास्थ्य इनका कितना साथ देगा पूरे महीने? देखिए, पूरे महीने आपके देखिए छठे, 8वें और 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। लगन में गुरु है तो पूरी ब्लेसिंग्स मिली हुई है, यहाँ शुक्र भी आ गए हैं, और आपकी कुंडली में अगर अष्टमेश जो हैं आपके और छठेश वो केंद्र में बैठे हैं, दोनों ये आमने सामने हैं, तो देखा जाए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है सेहत को लेके जी। इस महीने आपकी सेहत काफी अच्छी रहेगी। आप हेल्दी, एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करेंगे, और किसी तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, आमने सामने मंगल शनि के टकराव के चलते, क्योंकि ये समसप्तक योग बना हुआ है जी, आपको थोड़ा सा अपने क्रोध की अधिकता से बस बचना होगा। चलिए, यानी कि थोड़ा सा अपने एंगर पे इनको कंट्रोल रखना पड़ेगा इस महीने। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए क्या है, मतलब उन्हें किन चीज़ों पे ध्यान रखने की इस बार ज़रूरत है? छात्रों के लिए समय काफी अच्छा है, क्योंकि लग्न में गुरु आ गए हैं, तो पंचम दृष्टि जो है आपकी गुरु की बहुत शुभ है विद्या बुद्धि स्थान पर। छात्रों के लिए समय अच्छा है, मेहनत करेंगे तो अच्छी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इस समय कोई भी आपका किसी भी मिथुन राशि वालों की कोई भी टेस्ट, इंटरव्यू, परीक्षा है, ये आने वाले समय में आपको देने हैं परीक्षाएं, तो बहुत अच्छा आपके लिए समय रहेगा जी, और इस समय का पूर्ण रूप से आपको लाभ भी लेना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, मैं इन सबको देखते हुए अमूमन दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। तो पर्सनली ये महीना इनको कितनी नई खुशियाँ दे रहा है, कितने नए रिश्तों से लोग जुड़ रहे हैं, संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी, अपनों के साथ इस महीने इनके दिन कैसे बीतेंगे? देखिए, लगन में गुरु शुक्र है तो प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे रहेंगे जी, और संतान की तरफ से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। लेकिन चतुर्थ भाव में मंगल होने के चलते मांगलिक दोष का निर्माण भी हो रहा है, और मंगल की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव, सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिसके चलते वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे तनाव कभी कभी आते हैं। लेकिन लगन में गुरु शुक्र है तो कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। आमतौर पर आपका जो है ये वैवाहिक जीवन इस महीने काफी अच्छा ही कहा जा सकता है। बिल्कुल। चलिए, इन सबको देखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। तो वर्क फ्रंट पे वहाँ आप कितनी ग्रोथ करें, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ इस बार आपके लिए भगवान ने
बना दी हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जॉब में ही अपना खुद का बिजनेस है, तो वहाँ आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए, अगर आपके कार्य व्यवसाय की बात करें तो कार्य व्यवसाय की दृष्टि से लग्न में गुरु और शुक्र का आना आपके काम कारोबार को बहुत अच्छा बढ़ा रहा है। और इसके साथ साथ ही नई नौकरी के योग बन रहे हैं, नए काम कारोबार की शुरुआत करने के योग बन रहे हैं। जी। दशम भाव में शनि आपके व्यापार को अच्छी वृद्धि देंगे। भाग्य राहु स्थान में बैठा है आपका, कभी कभी भाग्य में अड़चन रुकावट आती है, लेकिन लगन का गुरु है जो भाग्य भाव पर पूर्ण दृष्टि डाले हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। भाग्य भी साथ दे रहा है, कर्म भी मेहनत कर रहे हैं आप, तो उसका परिणाम अब आपको मिलेगा। तो समय काफी अच्छा है, ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए, व्यवसायियों के लिए काफी उत्तम है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। पार्टनरशिप में जा सकते हैं ये लोग? बिल्कुल जा सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। चलिए मयंक जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कमाएंगे कितना, बचत कितनी कर पाएंगे, यानी कि फाइनेंस इनका इस बार कितना मजबूत रहेगा? देखिए, इस महीने आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहती हुई नजर आ रही है। जो ग्रह संकेत नजर दे रहे हैं कि उत्तम धन लाभ का योग होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी मिलेगा और सेविंग्स भी हो रही है। जी। एक बात ध्यान दीजिए दर्शकों कि छठे, 8वें और 12वें भाव में अगर कोई ग्रह नहीं होता है तो उस महीने कोई बड़ी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं रहती है। धन भाव में बुध बैठे हैं, लगन में शुक्र गुरु हैं, दशम में शनि है, तो ये धन लाभ कमाने का एक सुनहरा मौका होता है। जी। तो इसलिए इस समय का पूर्ण रूप से अगर मिथुन राशि वाले लाभ उठाएं तो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। बिल्कुल। चलिए, अब तक हमने देखी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ और यहाँ तक कि फाइनेंस वाली चीज़ें, इन सबको डिस्कस कर लिया, मैं जिसे जान लिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाग्य प्रतिशत आपका इस बार का क्या कहता है? देखिए, भाग्य प्रतिशत जो है वो काफी अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य का सहयोग मिलेगा 90% तक आपको इस महीने। तो जो मेहनत आप करना चाहते हैं, अगर कुछ मिथुन राशि वाले सोचना चाह रहे थे कि हम कुछ प्लान अभी करें या भविष्य में करें, कुछ परिवर्तन की भी सोच रहे हैं, अगर सोच रहे हैं तो ये माह काफी अच्छा है। क्योंकि लग्न में ऐसा बहुत ही कम होता है कि गुरु और शुक्र एक साथ आ जाएं और दोनों ही आपको अच्छा लाभ दें, तो इसलिए इस समय का आप फायदा ले सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में सलाह क्या देंगे, मतलब कहाँ इनके लिए थोड़ी सी सावधानी आपको लगता है कि इनको बरतनी चाहिए? वाहन इत्यादि थोड़ा संभल के चलाएं। जीवन साथी के साथ कोशिश करें कि कोई मनमुटाव की स्थिति पैदा ही ना हो। जी। और वाणी स्थान पे सूर्य बैठे हैं, चतुर्थ में मंगल है, तो सोच समझकर आपको बोलना चाहिए। तो ये आपको करेंगे तो आपके लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं है। और जाते जाते मयंक जी, उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। किसी भी तरह की परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा और ग्रह स्थिति आपकी बहुत अनुकूल है, इसका पूर्ण रूप से आप लाभ ले सकते हैं। पीले रंग के वस्त्र, सफेद रंग के वस्त्र ज्यादा पहनेंगे तो उतना ही शुभ परिणाम जो है आपको मिलता चला जाएगा। बिल्कुल। तो मयंक जी ने तो बता दिया कि ये महीना आपके लिए अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है और लक आपके साथ है। तो देखिए, इस महीने को प्लीज़ मत गवाइएगा, कर्म कीजिएगा और फिर देखिए जो आपने चाहा वो आपको ज़रूर मिल पाएगा। मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।